देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ते हैं ध्यान से। लेट एफ एक्स बी ए बाउंडेड फंक्शन, है ना। एफ एक्स बी ए बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जिसकी रेंज फाइनाइट हो। जैसे साइन एक्स है, रेंज आ रही है -1 से 1 तक, बाउंडेड है। लॉग एक्स है, उसकी रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाती है, अनबाउंडेड है ना। तो जिसकी रेंज इनफाइनाइट तक जाती है वो अनबाउंडेड, और जिसकी रेंज फाइनाइट लिमिट्स के बीच में होती है वो बाउंडेड। साइन कॉस बाउंडेड है, टेन अनबाउंडेड है। ठीक, देखो एफ एक्स भी है बाउंडेड फंक्शन। L1 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स माइनस लैम्डा एक्स। L2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। ठीक, लैम्डा पॉजिटिव है, L1 L2 बोथ एग्जिस्ट एंड L1 इक्वल टू L। प्रूव दैट L2 बराबर माइनस L बाई लैम्डा। ठीक है, देखो fx एक बाउंडेड फंक्शन है। L1 है लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f डैश x माइनस लैम्डा fx। L2 है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx। ठीक है, लैम्डा पॉजिटिव है, L1 L2 बोथ एग्जिस्ट एंड L1 बराबर L। प्रूव दैट L2 बराबर माइनस L बाई लैम्डा। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन पर जा रहा है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखो वहां पर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। ये उसका कॉन्सेप्ट होता है ना। तो वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो e की पावर माइनस पी डी एक्स। पी क्या होता है? पी होता है देखो ये y का कोफिशिएंट। देखो आपको याद होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्चुअली, है ना। IF शॉर्ट में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये आगे चल के आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है ना, इंटीग्रेशन के बाद उसमें आता है। ठीक है, तो dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो dy dx का मतलब क्या हुआ, देखो ये f डैश x, और y का मतलब क्या हुआ fx। तो p क्या हो गया माइनस लैम्डा। तो जैसे इसमें अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रल माइनस लैम्डा dx, तो e की पावर माइनस लैम्डा x। देखो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ एक तरीके से, है ना। क्या करते हैं, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर दो साइड तो नहीं है, तो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में डिवाइड भी करेंगे, है ना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर लगाया जा रहा है। जब भी इस प्रकार का टर्म आपको दिखे डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई, है ना, जब भी इस प्रकार का टर्म आपको दिखे डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। आगे चल के इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी क्या है, p होता है देखो fx। fx का मतलब y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर p हो गया माइनस लैम्डा, तो e की पावर माइनस लैम्डा यानी e की पावर माइनस लैम्डा x हो गया। ध्यान दीजिए, देखो अब क्या होगा यहाँ पर, इसमें हम लोग देखो इसी टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। f डैश x माइनस लैम्डा fx हो गया e की पावर माइनस लैम्डा x अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा x। ऐसे देखो ये हो गया, है ना। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। देखो एक्चुअली हुआ क्या, अगर हम न्यूमरेटर में ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर है देखो वो fx इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा x का डिफरेंशिएशन है। देखो fx इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा x, देखो ध्यान दो, जैसे
पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन तो ये टर्म आएगा, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन तो देखो ये टर्म आएगा, है ना। अगर आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको दिखाई देगा। देखो जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, है ना, और माइनस लैम्डा एफ एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। देखो वही चीज है, जब हम इन दोनों में मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे तो यही टर्म ऊपर आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर को भी हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा। ध्यान दो, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यही आएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो देखो फिर यही टर्म आएगा वापस। ध्यान दो, अब देखो जैसे हम लॉपिटल रूल लगाते हैं तो लॉपिटल रूल का उल्टा सोचो। जैसे मान लो अगर ये टर्म होता लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा, ऐसे होता। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर x को इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब जीरो, और यहाँ पर भी देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तभी इसने fx को बाउंडेड दे रखा है ना, मतलब कि इसकी लिमिट फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट नंबर इंटू जीरो क्या होगा जीरो, तभी इसने fx को दे रखा है कि ये बाउंडेड है ना। क्योंकि देखो e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, क्योंकि x को रखना है इंफिनिटी, तो x को रखना है इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो इंटू फाइनाइट सब कुछ जीरो, और नीचे भी देखो जीरो, जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बन रही, देखो ध्यान दो। अब देखो जैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता, मतलब इसका लिमिट निकालना होता, तो लॉपिटल रूल कहता है डिफरेंशिएट करो, मतलब ये आ जाता। अगर हमें इस टर्म का लिमिट निकालना होता तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, और जीरो बाई जीरो फॉर्म के केस में हमें क्या लगाना पड़ता है, लॉपिटल रूल। तो हम यहाँ पर आते तो हमने इसका उल्टा प्रोसेस लगा दिया, इससे ये बन गया, ध्यान दो, ठीक, इसका उल्टा प्रोसेस है ना लॉपिटल रूल का। ऐसे इसको निकालना होता तो ये करते, अब इसको निकालना तो ये भी कर सकते, ध्यान दो, यही हमने किया, ठीक। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ, e की पावर माइनस लैम्डा एक्स से लैम्डा एक्स कैंसिल हो गया, देखो ये बचा लैम्डा ऊपर गया, इसको बाहर ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और हो गया fx, और देखो ये वैल्यू L2 के बराबर दी गई है, L2, देखो इसको हम लिख सकते हैं पूरे को L2, तो देखो ये हो गया लैम्डा L2, और ये किसकी वैल्यू है बोलो, L1 की वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ से एक माइनस और रह गया, ये माइनस यहाँ आएगा और ये माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस लैम्डा L2। तो देखो हम कह सकते हैं क्या हो गया, L1 बराबर माइनस लैम्डा L2, और L1 किसके इक्वल दिया गया, L के, तो L बराबर माइनस लैम्डा L2। तो देखो यहां से हमें L2 क्या मिल गया, L2 मिल गया माइनस L बाई लैम्डा। ये हमारे क्वेश्चन का देखो आंसर प्रूव हो गया, है ना, क्योंकि L1 ही L के बराबर दिया गया है। देखो यहाँ पर तो L1 की प्लेस पर L ले लिया, तो यहाँ से L2 क्या हो गया, माइनस L बाई लैम्डा, यही हमें प्रूफ करना था। तो थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन कराया जिससे आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को करना सीखें। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करना, इससे ये बात हमारे दिमाग में रहे। अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होता तो हम इसको आसानी समझ पाते, फिर भी मैंने पूरी कोशिश आपको समझाने की और आप समझ गए होंगे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हम लोग आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखेंगे। अभी आप इस बात को याद रखिए क्योंकि इस क्वेश्चन को करना जरूरी है, ठीक है। लिखिए बच्चे ध्यान से जल्दी इसको।